आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है वैक्सीन बीमारियों के खिलाफ बच्चे फ्रेंड्स बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। जब भी पूछा जाए बच्चों को वैक्सीन क्यों दी जाती है, जब भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए तो आपको बताना है ये बच्चों की क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब इंग्लिश में होता है इम्यून सिस्टम। क्या मतलब होता है, इम्यून सिस्टम उसका बढ़ा देते हैं। किसका, चिल्ड्रंस का या बच्चों का फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया गया किन परिस्थितियों में बच्चों को टीका नहीं लगवाना चाहिए फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हमने फ्रेंड्स वन लाइनर में सिलेक्ट किया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे, वीडियो बहुत लंबा बन रहा था, इसलिए सभी क्वेश्चन वन लाइनर में। फ्रेंड्स यहाँ पर किन परिस्थितियों में फ्रेंड्स वो क्या कंडीशन होगी जब बच्चों को या किसी को टीका नहीं लगवाना चाहिए फ्रेंड्स। जब बच्चे को मिर्गी के झटके आ रहे हो फ्रेंड तब टीका नहीं लगवाना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जब फ्रेंड निमोनिया का संक्रमण हो, जब निमोनिया का फ्रेंड इन्फेक्शन हो, संक्रमण मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, तब भी टीके नहीं लगवाने चाहिए। इससे फ्रेंड डेथ भी हो सकती है फ्रेंड्स, और भी कई घातक कॉजेज हो सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं तेज बुखार हो तब भी टीका नहीं लगवाना चाहिए, टाइफाइड हो तब भी टीका नहीं लगवाना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी हो तब भी टीका नहीं लगवाना चाहिए फ्रेंड्स। और जब भी आप हॉस्पिटल में भर्ती हो तो टीका लगवाने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। टीका लगवाने से पहले आप डॉक्टर की सलाह लें। आपको याद रखना है फ्रेंड, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि हमको किन परिस्थितियों में वो क्या कंडीशन होगी जब हमें टीके नहीं लगवाने चाहिए फ्रेंड्स। ये हमने सभी मेंशन कर दिए फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने सभी मेंशन कर दें। जब फ्रेंड एलॉप्सी हो, फ्रेंड मिर्गी आता हो, निमोनिया का इन्फेक्शन हो, तेज बुखार हो, टाइफाइड हो फ्रेंड्स, और कोई भी ऐसी घातक या फटल डिसीजेज हो फ्रेंड्स, या आप हॉस्पिटल में भर्ती हूँ या आपके बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हूँ तब भी फ्रेंड जब टीका लगवाएं तो फ्रेंड डॉक्टर से ज़रूर पूछ ले फ्रेंड्स। क्योंकि हाल ही में फ्रेंड्स कुछ बच्चों की पिछले ईयर्स क्या हुई थी फ्रेंड्स, मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। इसलिए ये रूल्स अपनाने चाहिए फ्रेंड्स आपको, और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऐसी कंडीशन हो तब टीके नहीं लगवाने चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, कौन कौन सी वैक्सीन शिशु को जन्म के समय दी जाती है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आगे फ्रेंड्स हम इसे इतना डिटेल्स में कवर करेंगे फ्रेंड्स कि कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बीसीजी का फ्रेंड्स वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी की जो 0 खुराक होती है, ओपीवी 0, ये भी जन्म के समय दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी, ये भी जन्म के समय दिया जाता है फ्रेंड्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जन्म के समय कौन कौन से टीके जो फ्रेंड इन्फेंट को दिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, जो शिशु को दिए जाते हैं, बीसीजी का और ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका कहते हैं ओपीवी 0, और हेपेटाइटिस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन LAV, इसी को क्या कहते हैं, LAV वैक्सीन कौन कौन सी होती है, वो सारी वैक्सीन हमने एक ही क्वेश्चन में सिलेक्ट कर दिया। जो भी फ्रेंड लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है फ्रेंड्स, कौन कौन सी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, फिर होती है पोलियो, OPV, मीजलेस, रोटावायरस और येलो फीवर। ये फ्रेंड्स सभी लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन है फ्रेंड्स। ये लाइफ जो फ्रेंड जीवित बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा बनाई जाती फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है आपको कि ये जीवित बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा बनाई जाती हैं, ये वो वैक्सीन है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखना है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किस प्रकार की वैक्सीन है फ्रेंड्स। ये एक प्रकार की लाइफ बैक्टीरियल वैक्सीन है। कैसी, लाइफ तो है ही है सभी जितनी हमने यहाँ पर मेंशन की है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है फ्रेंड्स, जितनी हमने सभी मेंशन की ये सभी लाइव है, सभी ये जीवित टीके से बनाए जाते हैं, जीवित बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। लेकिन ध्यान, जीवित बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस हो सकता है फ्रेंड्स, जीवित बैक्टीरिया या वायरस से बनाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना है जो ट्यूबरकुलोसिस है ये लाइव बैक्टीरियल वायरस है। किसके, ट्यूबरकुलोसिस, मैंने बताया था आपको कि ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। तो बैक्टीरिया का जो भी बीमारी का टीका बनेगा, जो बैक्टीरिया का टीका बनता है तो वो फ्रेंड्स बैक्टीरिया से ही बनाया जाएगा। वो किससे बनाया जाएगा, बैक्टीरिया से ही बनाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना वो कैसा बैक्टीरिया होगा, वो जीवित होगा, लाइव होगा फ्रेंड्स। कैसा होगा, लाइव होगा, वो बैक्टीरिया लाइव होगा। तो इसलिए क्या होगा ये फ्रेंड्स, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, इसलिए ये लाइव बैक्टीरियल डिसीज के नाम से जानी जाएगी। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन की जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किस प्रकार का फ्रेंड्स वैक्सीन है, तो आपको बताना है ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन, आपको बताना है क्योंकि जो फ्रेंड्स पोलियो होता है ये फ्रेंड वायरस से होता है, तो ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको कॉमन सी बात रखना है कि ये बात ध्यान रखना है कि लाइव वाले कौन कौन से हैं, लाइफ वाले जितनी भी वैक्सीन है वो टीके हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सारे दिए गए हैं यहाँ पर। और फिर बाद में ध्यान रखना है ये लाइव वायरल वैक्सीन है। और फिर ये एक बात और ध्यान रखना है कि पोलियो जो होता है फ्रेंड वायरस से होता है इसलिए ये लाइव वायरल होगा। मीजलेस है वायरल से होता है इसलिए क्या होगा, लाइव वायरल होगा। रोटा वायरस जो है ये वायरस से होता है फ्रेंड, रोटा वायरस में ही वायरस लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, तो ये भी क्या होगा, वायरल होगा। येलो फीवर भी किससे होता है, वायरस से होता है फ्रेंड, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये भी क्या होगा, लाइव वायरल।
कॉमन सी बात, ये बात में अपने माइंड में रखना है कि लाइफ वाले कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जो वायरस से बीमारियां होती हैं, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है आपको, जो वायरस से बीमारियां होती हैं फ्रेंड्स, तो वो कौन कौन सी होंगी, तो जो वायरस से होंगी उसमें फ्रेंड वायरल आपको ऐड कर देना, लाइफ वायरल वैक्सीन, लाइफ वायरल वैक्सीन, इस तरह ऐड करके आप याद कर सकते हैं। और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड नोट पे क्या लिखा है हमने, नोट पे लिखा है MMR स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स, नहीं रहेंगे ये डिसीजेज, एक दो डिसीजेज यहाँ से स्मॉल पॉक्स मान लो खत्म कर दिया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्या है, लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। कैसी है, लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ये फ्रेंड्स क्या है, किससे होती हैं, ये भी वायरस से होती हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये लाइफ वायरल वैक्सीन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स 8-10 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप ये सभी कन्फर्म कर लें, ये सभी कन्फर्म कर ले फ्रेंड्स। MMR यहाँ पर कहेंगे, अब यहाँ क्वेश्चन इस तरह आया था, मीजलेस कैसा वैक्सीन है, तो आपको बताना है लाइफ वायरल, मम्स कैसा है, लाइफ वायरल, रुबेला कैसा है, लाइफ वायरल, स्मॉल पॉक्स कैसा है, लाइफ वायरल, चिकन पॉक्स कैसा है, लाइफ वायरल। यहाँ से फ्रेंड्स कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ना रहे, एक बार में कंप्लीट करें। नेक्स्ट है 5 नंबर पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है किल्ड वैक्सीन, और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब होगा ऐसी वैक्सीन जो एक्टिवेट ना हो, मतलब जीवित बैक्टीरिया और जीवाणु से नहीं बनाई जाती। जो भी मैंने अभी बताया, जितने भी प्रकार की वैक्सीन बनाई जाती हैं ये उन्हीं चीज़ों से बनाई जाती हैं। जैसे कि मान लो कि बैक्टीरिया से जो डिसीज होगी वो फ्रेंड बैक्टीरिया से बनाई जाएगी, जो वायरस से डिसीज होगी तो उसके खिलाफ जो टीका बनेगा वो वायरस का बनेगा, वायरस से ही बनेगा। बशर्ते 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो लाइफ है, उस बैक्टीरिया को मार के बनाया गया है, या उस बैक्टीरिया को, जीवित बैक्टीरिया को हमारे अंदर डाला जा रहा है फ्रेंड्स, ताकि उसकी जो फोटो कॉपी है बॉडी में ना हो सके फ्रेंड्स, इसलिए बॉडी में वो इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये पूरा चार्ट हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है फ्रेंड, या करके लिख लें, या का मतलब है इसका नाम ये भी होता है, ये भी होता है फ्रेंड, ध्यान रखना है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहें या किल्ड वैक्सीन, तो आपको ध्यान रखना है होल सेल पर्ट्यूसिस। यहाँ पर कई प्रकार के, 2 प्रकार के पर्ट्यूसिस होते हैं, एक होता है आसेलुलर पर्ट्यूसिस, आगे हम कवर करेंगे। तो ये क्या है, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है। मैंने बताया था जो पर्ट्यूसिस डिसीज होती है फ्रेंड, ये किसके द्वारा होती है, कुकुर खांसी हिंदी में कहते हैं, किसके क्या कहते हैं, कुकुर खांसी कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया से होती है, इसलिए इसे किल्ड, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स कि ये सब क्या है, किल्ड वैक्सीन है, तो इसलिए क्या है, किल्ड लगेगा सबके आगे किल्ड लगेगा। और आपको बताना है कि ये वैक्सीन है किससे होती है, पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से होती है, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है। फिर क्या है, IPV का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी जो पोलियो मैंने बताया ये वायरस से होती है, तो इसलिए किल्ड वायरल वैक्सीन। और हेपेटाइटिस क्या है, वायरस से होती है, तो ये भी क्या है फ्रेंड, रेबीज, फ्लू, ये सभी इनके सबके आगे क्या लगेगा फ्रेंड्स, किल्ड वायरल वैक्सीन, किल्ड वायरल वैक्सीन। ध्यान रखना है आपको कि इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी होती है, ये हमने सभी सिलेक्ट किया है ताकि कन्फ्यूजन न रहे इन फ्यूचर कभी भी आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा फ्रेंड्स, यही आपके लिए इतना पर्याप्त है। पूरा डाटा हमने कंप्लीट किया WHO का और इंडियन गवर्नमेंट साइड से फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कब एक बच्चे का टीकाकरण कंप्लीट माना जाता है फ्रेंड्स, व्हेन अ चाइल्ड वैक्सीनेशन इज कंसीडर्ड कंप्लीट। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जब एक बच्चे को फ्रेंड जन्म के पहले वर्ष में BCG का टीका और DPT के 3 टीके, हेपेटाइटिस B के 3 टीके और पोलियो की 3 खुराक और खसरे का 1 टीका लग जाए, तब माना जाता है कि उस बेबी का, उस बच्चे का टीकाकरण कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन से। ध्यान रखिए, एक बेबी को कब कंप्लीट माना जाएगा कि उसका कंप्लीट टीकाकरण हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एक बेबी को तब कंप्लीट माना जाएगा जब वो जन्म के पहले वर्ष में BCG का 1 टीका लग गया हो, BCG का 1 ही टीका लगता है, और DPT के 3 टीके लग गए हों, और हेपेटाइटिस के भी 3 टीके लग गए हों, और जो पोलियो की खुराक होती है वो 3 खुराक वो ले चुका हो बेबी, और खसरे का 1 टीका लग गया हो, तब बेबी का जो वैक्सीनेशन है या इम्यूनाइजेशन है वो क्या है, कंप्लीट माना जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट लिख दिए हैं यहाँ पर, याद कर ले, रट ले इन्हें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 7, यहाँ पर लिखा टॉक्साइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सा है। अभी मैंने बताया था 4 प्रकार के वैक्सीनें होती फ्रेंड्स, एक्टिवेटेड लाइव का हो या इनएक्टिवेटेड, और टॉक्साइड बताया था, सब यूनिट बताया था, उन्हीं में से एक था फ्रेंड्स टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, ये 2 वैक्सीनें आती हैं, टेटनेस टॉक्साइड और एक आती है डिप्थीरिया टॉक्साइड। आपको यहाँ पर रट लेना है, याद कर लेना है फ्रेंड्स, ये हमने MCQ में कई बार कंप्लीट किया है, बताया भी है, आपको ध्यान रखना है, इसका हम MCQ भी लास्ट में करवाएंगे। अभी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, टॉक्साइड जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है,
आपको याद करना है ये कौन कौन सी होती हैं, 2 वैक्सीन हैं जो टॉक्साइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये भी किल्ड वैक्सीन यहाँ पर लिख के आ सकता है फ्रेंड, टॉक्साइड किल्ड वैक्सीन या टॉक्साइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो आपको ध्यान रखना है टेटनस है और डिप्थीरिया है, ये एक प्रकार के क्या है, टॉक्साइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैंने बताया था, ये भी क्या था, उन 4 प्रकारों में से उन 4 टाइप्स में एक ये टाइप्स था, सब यूनिट वैक्सीन। तो आपको ध्यान रखना सब यूनिट वैक्सीन के अंतर्गत कौन आती है, हमने सभी लिख दिया है यहाँ पर फ्रेंड्स, आप याद कर लें, रट लें। आज सेलुलर पर्टेसिस, अभी हम ऊपर बात कर रहे थे होल सेल पर्टेसिस, होल सेल पर्टेसिस के बारे में बात किया था। अब ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एपी के बारे में, यहाँ लिखा है आ सेलुलर पर्टेसिस फ्रेंड्स, ये सब यूनिट में है, ये सब यूनिट वैक्सीन के अंतर्गत आती है। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जो बी लिखा है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा गया हेपेटाइटिस बी किस प्रकार का वैक्सीन है, तो आपको याद रखना है सब यूनिट टाइप का वैक्सीन है, किस प्रकार का, सब यूनिट वैक्सीन। नेक्स्ट लिखा है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसको स्मॉल में फ्रेंड्स शॉर्टकट में HIV के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं H का मतलब होता है हीमोफिलिस, I का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा और B का मतलब होता है टाइप बी। तो आपको ध्यान रखना ये सब यूनिट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन और देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा यहाँ लिखा न्यूमोकोकल, ये पढ़ लें आप यहाँ पर न्यूमोकोकल, और PCV 7, PCV 10, PCV 13, 7, 10, 3, आप सॉरी 7, 10, 13, ये क्या है फ्रेंड्स, सब यूनिट के अंतर्गत आती हैं, सब यूनिट के अंतर्गत। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जो PCV 7 है ये किस प्रकार का वैक्सीन है फ्रेंड्स, एक्टिवेटेड लाइव सब यूनिट, तो आपको बताना है कैसा है, सब यूनिट। उम्मीद है समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9, पेंटावेलेंट वैक्सीन में कितनी वैक्सीन को समाहित किया गया फ्रेंड्स। पेंटावेलेंट वैक्सीन में फ्रेंड्स 5 वैक्सीन को समाहित किया गया। समाहित करने का मतलब होता है इंक्लूड किया गया, कितनी वैक्सीन को इंक्लूड किया गया, 5 वैक्सीन को। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन आल्सो नोन एज 5-in-1 वैक्सीन, एक वैक्सीन के अंदर फ्रेंड 5 वैक्सीन को इंटर किया गया है, एक वैक्सीन में फ्रेंड्स 5 वैक्सीन को डाला गया है, 5 प्रकार के एंटीजन डाले गए हैं, 5 बीमारियों के विरुद्ध एंटीजन डाले गए हैं। वो कौन कौन सी, यहाँ पर अगर शॉर्टकट में आप देख जाए, यहाँ लिखा DTWP HEB HIV, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। D से होगा डिप्थीरिया, T से होगा टेटनस, और W यहाँ पर लिखा है WP का मतलब होगा होल पर्ट्यूसिस, होल सेल पर्ट्यूसिस, और यहाँ पर जो लिखा है हेप बी का मतलब होता है हेपेटाइटिस बी, और HIV का मतलब होगा हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये फ्रेंड जो वैक्सीन है पेंटावेलेंट वैक्सीन में इनको ऐड किया गया है, ये 5 प्रकार की हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंतर्गत कौन कौन सी वैक्सीनें आती हैं, तो डिप्थीरिया, टेटनस और WP का एक ही वैक्सीन माने जाएंगे। WP का मतलब होता है होल सेल पर्ट्यूसिस, और HEP का मतलब होगा हेपेटाइटिस बी, और HIV का मतलब होगा हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी टाइप बी। और नीचे डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हमने कवर किया है जो पेंटा 5 के अंतर्गत आते हैं। पेंटा मतलब फ्रेंड्स होता है 5, पेंटा मतलब क्या होता है 5, हेक्सा मतलब होता है 6, ध्यान रखिए आपके लिए जानकारी के लिए, पेंटा मतलब 5 होता है, इसलिए क्या पेंटा में 5 वैक्सीन आती हैं, 5 रोगों से लड़ने की क्षमता होती है फ्रेंड्स पेंटा वैक्सीन में, फ्रेंड्स ध्यान रखना है। और पेंटा वैक्सीन में कौन कौन से, डिप्थीरिया टॉक्साइड, यहाँ पर इंग्लिश में दे सकते हैं टेटनस टॉक्साइड, होल सेल पर्टेसिस और हेपेटाइटिस बी, और यहाँ पर देते हैं HIV हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, और पढ़ सकते हैं। ये इनका हमने डिटेल्स यहाँ पर बताया हुआ है, ये रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने वो सभी कवर किए। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन वैक्सीन के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। कॉम्बिनेशन वैक्सीन के अंतर्गत सम एग्जांपल ऑफ द कॉमन कॉम्बिनेशन वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन आर, कौन कौन सी होती हैं। पेडियाट्रिक्स होता है फ्रेंड्स, विच कंबाइंस DTAP, ये लिखा है डिप्थीरिया टेटनस, AP का मतलब होता है आसेलुलर पर्टेसिस, हेपेटाइटिस बी का मतलब हेपेटाइटिस बी IPV, ये फ्रेंड्स का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है। पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी। पेडियाट्रिक में फ्रेंड्स जो कंबाइंस वैक्सीन आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, ये यहाँ पर लिखी हैं, आप पढ़ लें, ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा लिखा है पॉइंट नंबर 2 पे प्रोक्वाइड, विच कंबाइंस वैक्सीन, प्रोक्वाइड में कौन कौन सी आएगी, MMR आती है, और वेरिसेला वैक्सीन आती है जो चिकन पॉक्स के लिए दी जाती है, या चिकन पॉक्स की वैक्सीन जो होती है फ्रेंड, ये दूसरे पॉइंट पे आती है। ये कंबाइंड वैक्सीन है, एक ये कंबाइंड वैक्सीन है, और एक ये नीचे लिखा है किनरिक्स, विच कंबाइंस, किनरिक्स को किसके साथ कंबाइन किया जाता है फ्रेंड, DTAP और IPV पोलियो के साथ। DTAP इसका मतलब डिप्थीरिया टेटनस, AP का मतलब होता है आसेलुलर पर्टेसिस, और IPV का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन फ्रेंड्स। तो ये तीसरे नंबर का वैक्सीन है, तीसरे नंबर में ये कंबाइंड वैक्सीन है, और चौथे नंबर पे एक ये लिखा पेंटासेल, विच कंबाइंड वैक्सीन, पेंटासेल में 5 आ जाएंगी, DTAP,
IPV और HIV ये फ्रेंड्स पिंटा सेल के अंतर्गत आती हैं, पिंटा सेल के अंदर। लेकिन ये हैं कैसी वैक्सीन? कम्बिनेशन वैक्सीन है, कम्बिनेशन। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में लिखना चाहो आप इसे लिख सकते हैं संयुक्त वैक्सीन। क्या कहते हैं? संयुक्त टीका कहो या संयुक्त वैक्सीन कहें आप, ये आप यहाँ पर लिख लेना है। कम्बिनेशन वैक्सीन का मतलब होता है हिंदी में संयुक्त टीका, संयुक्त इस तरह लिखा जाता है, ध्यान रखना है आपको, संयुक्त टीका या संयुक्त वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है हमने नोट पे, किनरिक्स इज आल्सो गिवन व्हेन किड्स आर 4 ईयर्स फ्रेंड। जब वो 4 साल का हो जाएगा फ्रेंड तब ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन दी जाएगा। कौन सा? किनरिक्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है BCG वैक्सीन कब दी जाती? कब दी जाती? जन्म के समय दी जाती फ्रेंड, हमने भी बताया था। और हेपेटाइटिस बी कब दी जाती फ्रेंड? जन्म के समय दी जाती फ्रेंड, एट बर्थ। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स, हमने यहाँ से सभी अब बहुत डिटेल्स में कवर किया। गर्भवती महिलाओं को जो दिए जाते हैं फ्रेंड वैक्सीन या टीके, वैक्सीन या टीके दिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर समझ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर इस तरह क्वेश्चन पूछे गए, 1 लाइन नंबर सेलेक्ट किया हमने, तो TT दिया जाता है। TT का मतलब क्या होता है? टेटनस होता है। क्या? टेटनस होता है, तो ध्यान रखना है TT का मतलब टेटनस होगा। गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सा टीका दिया जाता है? TT का दिया जाता है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में जो भी फैक्ट है फ्रेंड, गर्भवती महिलाओं को TT1 कब दिया जाता है? गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में दिया जाता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब उनको दिया जाता है। प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फ्रेंड फर्स्ट टाइम दिया जाता है फ्रेंड्स, वो गर्भावस्था के जो हाल ही के दिन होते हैं तब दिया जाता है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, TT1 की डोज कितनी होती है फ्रेंड्स? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन सी कितनी डोज होती है? 0.5 ml होती है, 0.5 ml, 0.5 ml होती है फ्रेंड, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर पढ़ सकते हैं 0.5 ml TT1 की डोज होती है। कई बार ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन से। यहाँ पर देख सकते हैं 60 नंबर पे TT2 वैक्सीन कब दी जाती है फ्रेंड्स? अब ये TT1 था फ्रेंड्स, ये गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में दी जाएगी। और TT2 कब दी जाएगी फ्रेंड? ये टिटनेस TT1 के 4 सप्ताह बाद या 4 से 6 सप्ताह बाद फ्रेंड, ध्यान रखना है। 4 सप्ताह का मतलब कभी कभी दिन लिख के आ जाएगा तो ध्यान रखना है 28 दिन होंगे। 7 4 जा 28 होता है, 7 × 4 कितना होगा? एक दिन में, एक हफ्ता में फ्रेंड कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, 7 चौक 28 या 7 4 जा 28, तो 7 सप्ताह के बाद दिया जाएगा, 7 सप्ताह के बाद दिया जाएगा। अगर ऑप्शन में 4 सप्ताह ना हो तो ध्यान रखें आपको 4 से 6 सप्ताह, तो आपको 6 सप्ताह के बाद या 6 सप्ताह लिखना होगा आंसर में, ध्यान रखना ये बात, नोट कर लें ये बात। अगर 4 सप्ताह ऑप्शन में नहीं है तो 6 सप्ताह दिया होगा, ये ऑप्शन सही माना जाएगा फ्रेंड। TT2 वैक्सीन कब दी जाएगी? TT1 लगने के बाद 4 सप्ताह, TT1 जब लग जाएगा तो 4 सप्ताह मतलब ये, या इस प्रकार कह सकते हैं 1 महीने के आसपास दी जाएगी, 1 महीने के करीब दी जाएगी, या 1 महीने के बाद कह सकते हैं। या क्योंकि 28 फ्रेंड्स फरवरी भी हो सकता है, और 30 दिन भी होते हैं फ्रेंड्स एक महीने में, 28 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, इसलिए हो सकता है फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना सप्ताह में, वीक्स में भी, और महीने में 1 महीने के आसपास या 1 महीने में फ्रेंड्स, या 6 सप्ताह में दिया जाएगा। ये सभी दोनों आंसर फ्रेंड्स हैं सर्टिफाइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। और जो फ्रेंड TT2 की जो डोज होती है वो कितनी होती है? ये भी 0.5 ml होती है। TT1 की भी 0.5 ml होती है, और TT2 की भी, टिटनेस 2 की भी 0.5 ml होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 18, TT2 बूस्टर वैक्सीन कब दी जाती फ्रेंड्स? कब दी जाती? यदि गर्भवती महिला पिछले 3 वर्षों में TT के जो फ्रेंड 2 टीके लगते हैं अगर लगवा चुकी है तो उसे केवल गर्भावस्था के दौरान फ्रेंड्स, इस गर्भावस्था के दौरान फ्रेंड्स उसको केवल TT बूस्टर ही लगवाना चाहिए फ्रेंड्स, उसको तीनों टीके नहीं लगवाने चाहिए। अगर फ्रेंड्स कोई भी वुमेन्स है, समझें यहाँ पर, अगर कोई भी वुमेन्स है फ्रेंड्स वो TT1 लगवा चुकी है और TT2 लगवा चुकी है, अगर वो फ्रेंड्स फिर गर्भवती होती है 3 साल के बाद फ्रेंड गर्भवती जो होती है, तो फ्रेंड इस गर्भावस्था के दौरान केवल उसे फ्रेंड TT बूस्टर ही लगवाना चाहिए। कौन सा टीका? TT बूस्टर। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है TT के कितने टीके लगाए जाते हैं गर्भवती स्त्री को, तो ध्यान रखना TT के कितने लगते हैं? 3 टीके लगते हैं। TT से सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए अब तक जो पूछे गए फ्रेंड्स, और आने वाले भविष्य में फ्रेंड्स यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं फ्रेंड्स, होल कंप्लीट किया गया फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं TT वैक्सीन देने का जो सही तरीका है वो क्या है फ्रेंड, हिंदी में देख सकते हैं अंतरापेशीय ऊपरी बाम, मतलब जो ऊपर वाले हैंड होते हैं फ्रेंड अंतरापेशी दिया जाता है। आपको कुल एग्जाम में मिलेगा इंट्रामैस्कुलर यहाँ पर IM रूट के द्वारा दिया जाता है। किसके? IM रूट के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर आपको इंग्लिश वाला ध्यान रखना है, बाई IM रूट या इंट्रामैस्कुलर रूट फ्रेंड्स। जो TT वैक्सीन दी जाती है इसका जो सही तरीका है वो क्या है? इंट्रामैस्कुलर रूट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन
तीनों टीटी वैक्सीन की जो डोज होती है वो कितनी होती है, 0.5 ml। TT1 की, TT2 की, टीटी जो बूस्टर लगाया जाता है उसका भी जो डोज होता है, कितनी खुराक होती है उसकी भी होती है 0.5 ml। ये आपकी जानकारी के लिए याद रखना। टीटी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे शिशुओं को जो टीके दिए जाते हैं फ्रेंड। शिशु को कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, यहाँ पर समझे फ्रेंड्स। शिशु को कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, BCG का दिया जाता है, OPV0 दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है फ्रेंड। ये 3 टीके हैं जो जन्म के समय बेबी को दिए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, याद करें और जो भी हम डिटेल्स बताते हैं इस पर फोकस करें ताकि आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन है आज क्लियर हो जाएगा। और ये सभी फ्रेंड्स क्लियर 100% करेक्ट डाटा है फ्रेंड्स। WHO साइड का है फ्रेंड्स और इंडियन गवर्नमेंट साइड का। BCG वैक्सीन कब दी जाती है, जन्म के तुरंत बाद या फ्रेंड्स 1 वर्ष तक भी दी जा सकती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो BCG वैक्सीन है ये कब तक दी जा सकती है, तो ध्यान रखना है 1 वर्ष तक भी दी जा सकती है। ये फ्रेंड विदिन 1 ईयर या 1 ईयर तक दी जा सकती है फ्रेंड। तो ध्यान रखना है जन्म, लेकिन अच्छा तब माना जाता है कि अगर ये फ्रेंड्स क्या होता है, अगर ये जन्म के समय लग जाए फ्रेंड्स, जन्म के समय लग जाए फ्रेंड्स तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 24 घंटे के अगर अंदर लग जाता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन इसको दिया जा सकता है 1 साल तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है BCG वैक्सीन की डोज कितनी होती है फ्रेंड, 0.5 ml भी होती है, 0.1 ml होती है। 0.05 ml जब दी जाएगी फ्रेंड तो वो जन्म के समय दी जाएगी, और जब 1 महीने के बाद दी जाती है, 1 महीने के आसपास दी जाती है फ्रेंड तो 0.1 ml दी जाती है। ये पॉइंट दोनों लिख लें, याद कर लें। ये जन्म के समय दी जाएगी, ये जन्म के कुछ दिन बाद या 1 महीने के आसपास जब हो जाएंगे, 4 सप्ताह के आसपास फ्रेंड 0.1 ml दी जाती है फ्रेंड। नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, BCG वैक्सीन देने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतरा त्वची बाईं बाह का ऊपरी हिस्सा, इंग्लिश में समझे यहाँ पर, जो फ्रंट इनटू द स्किन के अंदर, बाईं मतलब होगा लेफ्ट, लिखें यहाँ पर लेफ्ट लिखें, और बाह मतलब होता है हैंड, लेफ्ट हैंड में, इनटू द स्किन फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा, और ऊपरी हिस्से में दिया जाएगा, कहाँ, अपर आर्म में दिया जाएगा। ध्यान रखें लेफ्ट हैंड के अपर आर्म में। लेकिन आपको जो पॉइंट याद रखना है वो मोस्टली जो पूछा जाता है BCG वैक्सीन का जो सही तरीका है देने का वो है ये क्या है, सॉरी लिखा है ID रूट, इंट्राडर्मल रूट। ये अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था CHO में। इंट्राडर्मल रूट को फ्रेंड ID रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ID रूट भी कहते हैं फ्रेंड्स। हम आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे ये एंगल क्या होते हैं फ्रेंड्स। टीका देने का ये तरीका समझे पहले। ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। समझे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर जो दिया जाएगा फ्रेंड्स ये वाला होता है IM, ये IM दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने की हमारी स्किन है। और यहाँ पर जो फ्रेंड दिया जाता है वो होता है डर्मल। ये 90 डिग्री पे लगाया जाता है, ये 45 डिग्री पे लगाया जाता है, और ये 5 से 10 डिग्री के बीच में लगाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर 90 डिग्री पे ये लगाया जाएगा IM। जब कोई भी खड़ी लाइन होगी तो इसको 90 डिग्री कहते हैं। इसका जो हाफ होगा वो 45 डिग्री होता है, ध्यान रखना। और फिर फ्रेंड्स ये इस तरह एक टीका लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डर्मिस पे जो टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स। ये कौन सा टीका होता है, ये होता है ID का मतलब होता है इंट्राडर्मल। ये जो यहाँ पर हम बात करें BCG के बारे में, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है और एग्जाम में कई बार पूछा गया एंगल, कितने एंगल पर कौन सा टीका दिया जाता है, और हमने समझाया भी है इसे बहुत पिछले वीडियो में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 25, हेपेटाइटिस बी का पहला टीका कब दिया जाता है। कब दिया जाता है, जन्म के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं, जन्म के तुरंत बाद या 24 घंटे के भीतर ये भी दिया जाता है और BCG भी दिया जाता है, ध्यान रखना है। लेकिन ये 1 वर्ष तक भी दिया जा सकता है। जो भी पॉइंट बताएं आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हेपेटाइटिस बी की जो डोज होती है, खुराक का मतलब क्या होता है, डोज, स्पेलिंग ये है DOSE, ध्यान रखें। 0.5 ml होती है, कितनी, 0.5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देने का सही तरीका क्या है फ्रेंड। अंतरापेशीय बाईं मध्य जांघ के आगे व ऊपरी हिस्से में। आपको केवल एग्जाम में इतना ध्यान रखना है, ये जो देने का तरीका है फ्रेंड्स, उसका जो देने का तरीका ये IM रूट है। कैसा है, IM रूट। इसका मतलब केवल इंट्रामैस्कुलर रूट, आपको ध्यान रखना है अगर ये बात ध्यान माइंड में ना आ रही हो तो। IM रूट, इंट्रामैस्कुलर रूट मैंने बताया कैसे दिया जाता है, ये होता है 90 डिग्री पे। तो आपको ध्यान रखना है, ये लिखा है ये इनटू द मसल में दिया जाता है। बाईं का मतलब होगा लेफ्ट, मध्य का मतलब होगा मिडल, जांघ का मतलब होगा थाई फ्रेंड्स, और ये आगे या बाहरी हिस्से पे दिया जाएगा, अपर पार्ट पे दिया जाएगा, ध्यान रखना ये बात।
वीडियो को आप पॉज करके ये डिटेल जो हम बोल रहे हैं इसे सुन सकते हैं फ्रेंड्स। ये कहाँ इनटू द मसल्स में दिया जाएगा। पेशी का मतलब क्या होता है, मसल्स में। बाई का मतलब होता है लेफ्ट, मत का मतलब होगा मिडल, और जान का मतलब होगा थाई। और ये कहाँ दिया जाएगा, अपर या हेड दिया जाएगा, आगे की ओर फ्रंट दिया जाएगा। और मोस्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको ध्यान रखना, IM रूट के द्वारा दिया, इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 28, हेपेटाइटिस बी के कुल कितने टीके दिए जाते हैं। ध्यान रखना कितने दिए जाते हैं, 5 टीके दिए जाते हैं। टोटल कितने होते हैं, 5 दिए जाते हैं। अब सारे देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हैं, कब दिए जाते हैं, क्या टाइम होता है, सब लिख दिया है यहाँ पर। हेपेटाइटिस जो 1 दिया जाता है फ्रेंड, वो जन्म के समय दिया जाता है। ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस जो बी दिया जाता है यहाँ पर, B1 B2 का मतलब है कि हेपेटाइटिस 1 हेपेटाइटिस बी, मतलब इनका जो टाइमिंग है पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो हेपेटाइटिस बी दिया जाएगा वो दिया जाएगा 6 सप्ताह पर। हेपेटाइटिस का जो तीसरा डोज दिया जाता है, तीसरा दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10वें वीक पर फ्रेंड्स। और जो हेपेटाइटिस का चौथा डोज दिया जाएगा वो दिया है 14 वीक पर। अब ध्यान रखना इसको कन्वर्ट करना सीखे फ्रेंड, महीने में। अगर 6 वीक लिखा है तो 6 × 7 कर लेना। ध्यान रखना 6 × 7 कर लोगे, 7 हो जाए 42 हो जाए, 7 6 42 होता है, कितना होता है 42 होगा। ध्यान रखना आपको। तो इसका मतलब ये 1 महीने 12 दिन। अगर महीने में लिखे तो आपको 1.5 महीने के आसपास मार्क करना है फ्रेंड। कभी कभी लिख दिया जाएगा 1.5 मंथ। तो जो वीक, एक वीक में 7 डेज होते हैं फ्रेंड्स, कन्वर्ट कर लेना। जितने भी वीक लिखे उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, अगर महीने में दिया जाएगा। लेकिन मोस्टली डाटा ऐसा दिया जाता है जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और ये सभी हेपेटाइटिस के 5 टीके लिखे हैं। हेपेटाइटिस का ये फ्रेंड 4 तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितने टीके कुल होते हैं 5 फ्रेंड्स, जो अभी हमने बताए हैं फ्रेंड्स, ये सारे दिए जाते हैं। और नेक्स्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पर 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या लिखा है, हेपेटाइटिस का जो 5वां होता है वो 6 महीने पर दिया जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ये 6 महीने पर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिशु को पोलियो की पहली खुराक OPV 0 कब दिया जाता है। OPV 0 कब दिया जाता है, जन्म के समय दिया जाता है। ये कैसे दिया जाता है, एक प्रकार का ड्रॉप के माध्यम से दिया जाता है फ्रेंड। कैसे, ड्रॉप के माध्यम से दिया जाता है, बूंद के माध्यम से। जितनी जल्दी संभव हो सके जन्म के 15 दिन के भीतर दे देना चाहिए। ये पॉइंट जो लास्ट में लिखा है इस पर बहुत फोकस करें, 15 दिन के भीतर। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जो OPV 0 होता है ये कितने दिन के भीतर दे देना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम डिलीवरी जब बच्चा पैदा हो जाता है फ्रेंड, उसके बाद 15 दिनों के भीतर दे देना चाहिए फ्रेंड्स, किसी भी हाल में दे देना चाहिए। लेकिन जितनी जल्द संभव हो सके तो जन्म के बाद अगर दे पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं फिर इससे ज़्यादा टाइम नहीं करना चाहिए, इतने दिन के अंदर दे ही देना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर OPV 1, OPG यहाँ पर 0 लिखा है, ये बात ध्यान रखना, ये 0 वाली है, 0 वाला यहाँ पर है। और जो लिखा है OPV 1 ये एक है, ये दूसरा देखें यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर इन पर फोकस करें। OPV जो 1 दिया जाता है वो पहले महीने दिया जाता है, मंथ पर दिया जाता है। कब, मंथ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल्स भी आप यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं। जो OPV जो 1 यहाँ पर 0 वाला है, कभी कभी इसको 1 2 3 ऐसे मान लिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके बाद कौन सा दिया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह हमने बताया इस तरह आपको याद रखना है। यहाँ पर फ्रेंड ये होगा 6 मंथ पर। जो OPV 1 है ये OPV 0 है, ये OPV 1 ये फ्रेंड्स यहाँ पर 6 मंथ लिख लेना। क्या 6 मंथ पर है, ये कितने मंथ पर है, ये 6 मंथ पर है OPV 1। OPV जो 2 दिया जाता है वो 9 मंथ पर दिया जाता है, 9 महीने पर। हिंदी में ध्यान रखने, OPV जो 1 है ये 6 महीने पर दिया जाएगा, OPV 2 9 महीने पर, OPV 3 5 साल तक। अगर ऑप्शन में आपको 5 साल ना मिले तो 4 साल से 6 साल के बीच का टाइम होता है, ध्यान रखना है। 4 साल के बाद और 6 साल के पहले, मतलब 4 साल से, इसका मतलब एवरेज वाला आंसर लिया जाता है। यहाँ पर एवरेज वाला आंसर फ्रेंड्स सही माना जाता है और करेक्ट होता है ऑप्शन 5 साल तक OPV 3। अगर ना हो ऑप्शन में तो 4 से 6 साल के बीच का टाइमिंग होगा, वो सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉइंट क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। OPV वैक्सीन की खुराक कितनी होती है, कितनी होती है फ्रेंड, 2 बूंद होती है। कितनी, 2 बूंद दी जाती है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन की जो खुराक दी जाती है वो 2 बूंद दी जाती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 31, OPV वैक्सीन देने का सही तरीका क्या है फ्रेंड। ये क्या है, मुख से दी जाती है। मुख से मतलब माउथ से या ओरल दी जाती है। कैसे, ओरल दी जाती है। ये फ्रेंड 2 बूंद दी जाती है। कितनी, 2 बूंद दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है हमारा 32, 32 नंबर, पेंटावेलेंट 1 कब दिया जाता है। पेंटावेलेंट जो 1 होता है फ्रेंड्स वो कब दिया जाता है, 6 सप्ताह पर दिया जाता है, 6 वीक पर।
6 वीक पर पेंटावेलेंट 1 दिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सॉरी पॉइंट है पेंटावेलेंट जो 2 दिया जाता है ये 10वें सप्ताह पर दिया जाता है, पेंटावेलेंट जो 3 दिया जाता है ये 14 सप्ताह पर। अगर महीने में पूछा जाए आपको तो ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए 6 सप्ताह को मतलब तो 6 × 7 कर देना, तो 7 6 जा कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है एक महीने में 30 दिन होते हैं एवरेज में कितने दिन होते हैं 30 दिन। तो इसका मतलब ये आएगा एक महीने 12 दिन आएगा, तो इसका मतलब 1.5 महीने 1.5 महीने के आसपास टाइमिंग होगा महीने में फ्रेंड, ध्यान रखना है आपको। वीक्स में याद रखो और फिर इसके बाद अगर महीने में पूछा जाए एग्जाम में तो कन्वर्ट करना थोड़ा सीख लें। जैसे हमने बताया 6 × 7 कर देना, किसी भी वीक्स में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेज में चेंज हो जाएगा, डेज में कन्वर्ट हो जाता है। पेंटावेलेट वो जो 1 दिया जाएगा वो 6 सप्ताह पर, पेंटावेलेट 2 10वें सप्ताह पर, पेंटावेलेट 3 14वें सप्ताह पर। एक बात ध्यान रखें, जहाँ पर जो नोट लिखा है अपन 1 वर्ष तक दिया जा सकता है। जो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होता है फ्रेंड ये 1 वर्ष तक दी जा सकती है, इसका मतलब ये है कितने वर्ष तक 1 वर्ष तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33, पेंटावेलेंट वैक्सीन की जो डोज होती है वो कितनी होती है। ये डोज सभी की याद रख लें फ्रेंड्स, जो हमने बताई है डोज तो कभी भूलना ही नहीं है आपको। पेंटावेलेंट जो वैक्सीन की जो डोज होती है 0.5 ml होती है, कितनी 0.5 ml दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें 34 देख सकते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाने का जो सही तरीका है वो क्या है फ्रेंड्स, ये अंतरापेशीय बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी भाग में फ्रेंड्स। लेकिन इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह आपको मिलेगा इंट्रामैस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है ये, लेकिन किसका आईएम रूट होता है। रूट क्या उनसे होता है आईएम, इसका मतलब क्या होगा इंट्रामैस्कुलर, लेकिन ये इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। हम यहाँ पर थोड़ा समझ ले फ्रेंड, हम समझाते हैं आपको। अंतरापेशी मतलब होता है इंटरमैस्कुलर या इंटू मैस्कुलर, बाईं मतलब लेफ्ट में, मिडल मतलब मध्य में, मध्य मतलब मिडल में, थाई मतलब जांग में, आगे या बाहरी पार्ट में दिया जाए, किसके थाई के फ्रेंड, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर है 35, क्वेश्चन नंबर 35 दे सकते हैं। और 34 नंबर पे आपको केवल आईएम रूट ज़्यादा ध्यान रखना है, केवल एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है आईएम रूट। क्वेश्चन नंबर है 35 पे क्या है फ्रेंड्स, रोटावायरस 1 वैक्सीन कब दी जाती है, 6 सप्ताह पर दी जाती है। रोटावायरस 2 दी जाती है 10वें सप्ताह पर, रोटावायरस जो 3 दी जाती है ये दी जाती है 14वें सप्ताह पर। ये रोटावायरस की जो भी वैक्सीन दी जाती है सभी वैक्सीन है, और विथ डेट समेत याद रखें फ्रेंड्स कब दी जाती है, 6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह। जितनी भी वैक्सीन मोस्टली फ्रेंड्स 3 वैक्सीन जो दी जाती है वो हमेशा ऐसे ही यही सप्ताह हैं, 6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह। कॉमन सी बात है याद रखें, पहली दूसरी तीसरी 6 10 14 वीक में मैंने बता दिया। डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है जो रोटावायरस वैक्सीन होती है ये कब तक दी जा सकती है, ये फ्रेंड 1 वर्ष तक दी जा सकती है। रोटावायरस जो वैक्सीन होगी ये 1 वर्ष तक दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर रोटावायरस वैक्सीन की जो डोज होती है ये कितनी होती है, इसकी फ्रेंड 5 बूंदें दी जाती है, कितनी 5 बूंद। ओपीवी की 2 बूंदें हैं, लेकिन रोटावायरस की कितनी बूंदें हैं 5 बूंद। फोकस करें इस क्वेश्चन पर फ्रेंड, ध्यान केंद्रित करें और याद कर लें इसको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37, रोटावायरस वैक्सीन देने का सही तरीका क्या है, मुख से दी जाती है, मौखिक दी जाती है। ध्यान रखें हिंदी में कई तरह मिल जाता है, मौखिक या मुंह से या मौखिक, इनका मतलब सब एक ही है। और या इंग्लिश में ध्यान रखें ओरल रूट से दी जाती है। किस रूट से, ओरल रूट से। यहाँ पर लिखा हुआ है रोटावायरस जो वैक्सीन देने का जो सही तरीका होता है, सही मेथड होता है वो कौन सा होता है, ओरल रूट होता है, या हिंदी में देख लें यहाँ पर मौखिक या मुख से या मुंह से या मुख के द्वारा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, आईपीवी वैक्सीन इंजेक्शन कब दी जाती है। अभी जो ओपीवी पूछते हैं, ओपीवी का मतलब होता है वो ड्रॉप होता है, क्या ओरल दिया जाता है मुंह से, ये क्या है इंजेक्शन है फ्रेंड। आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसका पूरा नाम भी याद रखें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आईपीवी 1 दिया जाता है ये 6 सप्ताह पर दिया जाता है। हमने बताया आपको मोस्टली कॉमनली क्या है, जो भी 2 3 4 वैक्सीन जो दी जाती हैं 6 10 14 यही है सबके लिए फ्रेंड, ध्यान रखना है यही कॉमन चीज़ है। 6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह। तो आईपीवी जो 1 दी जाएगी 6 सप्ताह पर 6 वीक पर, आईपीवी 2 10 वीक पर, आईपीवी 3 14 वीक पर। जो आईपीवी बूस्टर दी जाती है ये फ्रेंड 16 से 18 महीने पर दी जाती है। आईपीवी जो बूस्टर दी जाएगी वो 16 से 18 महीने पर दी जाती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन इनमें से कहीं से भी बन सकता है, ये समझ लो आपके लिए 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आईपीवी जो बूस्टर होता है, आईपीवी जो बूस्टर होता है वो कितने महीने पर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको आंसर बताना होगा 16 से 18 महीने के बीच में दिया जाता है। 16 से 18 महीने के बीच में आईपीवी बूस्टर दिया जाता है। क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि जो आईपीवी जो 3 होता है वो कितने वीक पर दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो 14 वीक पर ध्यान दिया जाता है फ्रेंड। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो पहले के लिए बनता है और लास्ट वाले के लिए बनता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा
39। आईपीवी की जो डोज होती है वो कितनी होती है? आईपीवी की जो फ्रेंड डोज होती है वो 0.1 ml होती है। कितनी होती है? 0.1 ml होती है फ्रेंड्स, याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 40 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर देख सकते हैं आईपीवी जो वैक्सीन लेने का जो सही तरीका है वो क्या है फ्रेंड्स? ये भी क्या है? आईएम रूट के द्वारा दी जाती है। कौन से रूट के द्वारा? आईएम रूट के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं थोड़ा डिटेल्स में भी, आईएम के आई1 रूट के द्वारा फ्रेंड दी जाती है। यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, ये आईएम रूट इंट्रामस्कुलर रूट होता है जो आईपीवी वैक्सीन दी जाती है। ये लेकिन दाहिने हाथ पे दी जाती है, ध्यान रखना। यहाँ लिखा अंतर त्वची, ये हिंदी में इसी तरह लिखे आएगा एग्जाम में। अंतर त्वची का मतलब होगा इनटू द स्किन। कहाँ? इनटू द स्किन के अंदर दी जाएगी, इनटू द स्किन में दी जाएगी। और ये राइट हैंड में दी जाती है, राइट हैंड के लेकिन ऊपरी भाग में दी जाएगी। जो आर्म होगी राइट हैंड के ऊपरी भाग में दी जाएगी। सीधे हाथ के या दाहिने हाथ के, दाहिने हाथ में दी जाएगी लेकिन ऊपरी भाग में दी जाएगी। या इंग्लिश में ध्यान रखना इस तरह आपको आईएम रूट, या मोस्टली यही पूछा जाता है एग्जाम में, जो आईपीवी दी जाता है वो इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दिया जाता है। किस रूट के द्वारा? इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि आपको भी ऐसे काम करने पड़ेंगे एग्जाम में, सॉरी ट्रेनिंग में, या आपको ऐसे फ्रेंड्स ड्यूटी देनी होगी फ्रेंड्स। मीजलेस एमएमआर की पहली खुराक कब दी जाती है? बहुत से लोगों का फ्रेंड कन्फ्यूजन है, यहाँ पर आज क्लियर कर लें। क्या होता है? ये एट 9th मंथ, 9 महीने पर दिया जाता है मीजलेस एमएमआर। इसी का मतलब होता है एमएमआर, कन्फ्यूज ना हो फ्रेंड्स। 9 महीने पर दी जाती है, या अगर 9 महीने ऑप्शन में ना हो तो 9 से 12 महीने के बीच में दे देनी चाहिए। क्या? एमएमआर वैक्सीन, मीजलेस या एमआर वैक्सीन। मीजलेस मम्स रूबेला वो कितने महीने पर दी जाती है फ्रेंड्स? ये पहली डोज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट डोज दी जाती है फ्रेंड्स, तो वो कब दी जाती है? 9 से 12 महीने के बीच में। अगर एग्जैक्ट आंसर मिल जाए 9 महीने तब भी ऑप्शन सही माना जाएगा। जो दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पर, जो MMR2 दिया जाता है, दूसरा नंबर दे दिया जाता है। MMR2 15 महीने पर दिया जाती है। अगर 15 महीने एग्जैक्ट आंसर ना लिखा हो तो वहाँ से 16 से 24 महीने लिखा होगा, तो ये आंसर सही माना जाएगा, ध्यान रखना है आपको। MMR2 15 महीने 15 मंथ पर दिया जाता है। अगर 15 मंथ कंप्लीट होने पर, 15 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब 16वें महीने पर दी जा सकती है। या अगर कोई लेने में असमर्थ है तो 16 से 24 महीने के बीच में भी दी जा सकती है। अगर ऑप्शन में ये ना होगा तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट लिखा है MMR जो बूस्टर है फ्रेंड्स, ये 5 वर्ष पर दी जाती है। कब दी जाती है? MMR जो बूस्टर होगी ये 5वें वर्ष पर। अगर ऑप्शन में 5 वर्ष ना मिले तो 4 से 6 वर्ष के बीच में, 4 से जो 6 का जो टाइमिंग होता है इसके जो बीच का होगा एवरेज टाइमिंग लिया जाता है आंसर, इसलिए 5 वर्ष होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ बाय द वे कंडीशनल हो सकता है कि ना दिया हो 5 वर्ष, तो आपको 4 से 6 के बीच में आंसर मार्क करना है, या 4 से 6 यही का मिल जाए ऑप्शन में, यही मिल सकता है आपको। और ध्यान रखने फ्रेंड्स, नोट पे जो लिखा है हमने यहाँ पर 5 वर्ष की उम्र तक दिया जा सकता है। जो MMR वैक्सीन दी जा सकती है वो कितनी उम्र तक दी जा सकती है? 5 वर्ष की उम्र तक दी जा सकती है। अगर ये ना मिले तो 4 से 6 वर्ष के बीच में दी जा सकती है फ्रेंड, 6 वर्ष तक भी दी जा सकती है। लेकिन मोस्टली जो करेक्ट आंसर माना जाता है वो एवरेज होता है, ये वाला आंसर 5 वर्ष तक दी जा सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42, मीजलेस या MMR वैक्सीन की जो डोज होती है वो कितनी होती है? 0.5 ml। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। सभी डोज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। मीजलेस MMR वैक्सीन देने का जो सही तरीका है, वो सही जो मेथड है फ्रेंड वो क्या है फ्रेंड्स? आप जैसे दाहिने हाथ का ऊपरी भाग, राइट हैंड, यहाँ क्या दाहिना मतलब होता है राइट हैंड, और ऊपरी भाग अपर पार्ट में दी जाएगी। कहाँ? अध त्वचा का मतलब होता है जो फ्रेंड टिश्यू होते हैं फ्रेंड, त्वचा के मतलब अंदर नहीं मतलब दिया जाएगा, त्वचा के आधे त्वचा में दिया जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में ध्यान रखें आप तो ज़्यादा बेटर होगा, सब क्यूटेनियस रूट के माध्यम से। कभी एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि जो मीजलेस वैक्सीन है या MMR वैक्सीन है ये किस माध्यम से दी जाती है, तो मोस्टली ऑप्शन में यही मिलेगा, सब क्यूटेनियस रूट के द्वारा। जब ना मिले तो आपको ध्यान रखना है, नॉलेज के लिए यह भी जरूरी है, दाहिने हाथ का ऊपरी भाग में दी जाएगी, ध्यान रखना है आपको। तो ये ज़्यादा याद करें, सब क्यूटेनियस रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इंग्लिश में ही याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। MMR वैक्सीन इज गिवन बाय दिस सब क्यूटेनियस रूट। जो MMR वैक्सीन है ये फ्रेंड किस माध्यम से? यहाँ पर मीजलेस भी मिल सकता है, सिंगल आपको मिल सकता है, तब भी आप बताएंगे सब क्यूटेनियस रूट। अगर MMR लिखा मिले एग्जाम में तभी बताएंगे सब क्यूटेनियस रूट। आज फ्रेंड किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। नेक्स्ट है 44,
डीपीटी वैक्सीन कब दी जाती है? कब दी जाती है डीपीटी जो वैक्सीन का फ्रेंड्स पहला डोज होता है वो 6 सप्ताह पर, दूसरा जो होता है वो 10 सप्ताह पर, तीसरा जो होता है 14 सप्ताह पर, और फिर देखना 2 बूस्टर दिया जाता है। डीपीटी बूस्टर 1 ये दिया जाता है 16 से 18 महीने पर। अगर 16 से 18 महीने ऑप्शन में ना हो तो 16 से 24 महीने के बीच का आंसर सही माना जाएगा, ध्यान रखना है आपको। डीपीटी बूस्टर 2, एक बूस्टर 1 होता है, फिर होता है डीपीटी बूस्टर 2, ये दिया जाता है 5 से 6 साल के बीच में। 5 से 6 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको दिया जाता है 5 to 6 ईयर्स के बीच में। अगर ये 5 से 6 ऑप्शन में ना हो तो आपको ध्यान रखना 4 से 6 ऑप्शन में दिया होगा तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। ये कन्फ्यूजन है बहुत से लोगों का, इसलिए हमने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया अच्छे से, ये याद रखें आपको। पहले वाला आंसर 100% करेक्ट है, अगर ना हो तब ये माना जाएगा 100% करेक्ट, ध्यान रखना आपको। डीपीटी 1 6 सप्ताह पर, वीक लिखा है ध्यान रखें। डीपीटी 2 10 सप्ताह, मैंने बताया अभी 6 10 14। अगर 1 2 बारे की बात करें तो हमेशा यही ध्यान रखना, क्रम कॉमन सी बात है, 6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह। डीपीटी जो बूस्टर 1 होगा 16 से 18 महीने बीच में, या ना मिले ऑप्शन पे तो यहाँ देख सकते हैं 16 से 24 के बीच, 16 to 24, और डीपीटी 2 5 to 6 ईयर एंड 4 to 6 ईयर मिडिल, यहाँ बिटवीन यहाँ पर ध्यान रखते हैं 4 to 6 ईयर्स बिटवीन। नेक्स्ट है 45 नंबर पे। 45 नंबर पे देख सकते हैं 45 में डीपीटी वैक्सीन की डोज कितनी होती है फ्रेंड्स? जो इसकी जो डोज होती है होती है 0.5 ml। सभी याद कर ले, ये डाटा सर्टिफाइड है, करेक्ट आंसर है। जो डीपीटी वैक्सीन की जो होती है फ्रेंड्स 0.5 ml होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 46। डीपीटी वैक्सीन देने का जो सही तरीका है वो क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है, अंतरापेशीय बाएं मध्य जांघ के आगे या बाहरी हिस्से पर दी जाती है फ्रेंड्स। हिंदी में याद कर ले, ना याद हो रहा तो इंग्लिश में यहाँ पर देखें। ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो डीपीटी वैक्सीन होता है इंट्रामेस्कुलर रूट के द्वारा दिए जाते हैं, आई एम रूट। एग्जाम में ध्यान रखें ये कितने एंगल पे लगाया जाता है, ये वाला एंगल होता है, ये वाला इंजेक्शन इस तरह खड़ा लगाया जाता है। सीधा अगर लगाया जाएगा परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना ये 90 डिग्री होगा। जब ये हमारी स्किन होगी ये 90 होगा तो इसका हाफ कितना होगा? 90 का हाथ 45 होता है, मतलब 45 होता है, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर एसटी दिया जाता है, इसका मतलब एसटी का मतलब क्या होता है? एसटी 45 डिग्री पर दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। JE1 वैक्सीन कब दी जाती है? JE1 का मतलब पहली बात समझे क्या होता है। JE का मतलब होता है जापानीज एंसेफेलाइटिस फ्रेंड्स। ये कब दी जाती है? 9 महीने पूरे होने पर 12 महीने तक दी जा सकती है। JE1 जो दी जाएगी, पहला डोज दिया जाएगा 9 महीने पर दिया जाएगा। 9 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे, 9 से 12 के बीच में, ध्यान रखना अगर ऑप्शन में मिले 9 से 12 के बीच में, 100% करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। दूसरा जो दिया जाता है JE2 दिया जाता है, जापानी एंसेफेलाइटिस। लिख लें अगर माइंड में ना आ रहा हो तो JE का मतलब होता है जापानी एंसेफेलाइटिस 2, जो दूसरा नंबर होगा ये 16 से 24 महीने के बीच में दिया जाएगा। पहला दिया जाएगा 9 से 12 महीने के बीच में, 9 to 12। दूसरा जो दिया जाएगा 16 to 24, ध्यान रखना 16 से 24 मंथ के बीच में दिया जाएगा। नोट पे ध्यान दे सकते हैं फ्रेंड्स, नोट पे जरूर पढ़ें। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है जी वैक्स जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कैसा वैक्सीन होता है? इनएक्टिवेटेड, ध्यान रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है, इज गिवन टू प्रोवाइड द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस। ये जापानी इंसेफेलाइटिस, इसको दिमागी बुखार भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये जापानी इंसेफेलाइटिस के प्रति क्या करता है फ्रेंड? प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है बॉडी में। नेक्स्ट है 48 नंबर पे। JE वैक्सीन की जो डोज होती है वो कितनी होती है? 0.5 ml, ध्यान रखें, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप 49 नंबर पे। 49 नंबर पे लिखा है JE वैक्सीन देने का जो सही तरीका है वो क्या है? आधा त्वचा के नीचे, इसका मतलब इनटू द स्किन, बाएं हाथ लेफ्ट हैंड का ऊपरी हिस्सा, लेफ्ट हैंड का ऊपरी हिस्से पर फ्रेंड्स दी जाती फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट यहाँ पर 50 नंबर, विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? कब दी जाती है? 9 महीने होने पर खसरा और रुबेला के साथ दी जाती है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विटामिन ए की खुराक दी जाती है कौन से टीके के साथ दी जाती है? खसरा और रुबेला का जब टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स, वैक्सीन लगाई जाती है तब दे दी जाती है। और विटामिन ए की जो डोज दी जाएगी पहली डोज, वो 9 महीने जब बेबी के कंप्लीट हो जाएंगे तब दी जाती है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर लिखा है 51 नंबर पे। 51 नंबर पे लिखा है विटामिन ए की जो पहली डोज होती है वो कितनी दी जाती है? पहली डोज होती है 1 ml। अगर ml में आए तो 1 ml लिखें, अगर लाख में आए तो 1 लाख लिखें। कितने? 1 लाख। ये लिखा है पहली डोज, दूसरी होती है 2 लाख, ध्यान रखना। 1 लाख लिखा कहते ना कैसे जाता है? जीरो पे ध्यान दे, 1 2 3 4 5 जीरो होंगे 1 लाख पे।
कभी कभी आपको इस तरह मिल जाएगा डिजिट में 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो होंगे। पाँच पाँच जीरो का मतलब क्या होता है, 1 लाख होता है। जीरो पर ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा नहीं, फिर पता चला कि 10,000 रुपये ओके करके चले आए। अगर इस तरह मिल जाए डाटा तो अच्छी बात है। 1 लाख 1 ml मिल जाए तब भी आंसर सही है। ml में होगा तो 1 वाला आंसर सही होगा पहली डोज के लिए विटामिन ए का। अगर दूसरी डोज पूछेगा तो 2 लाख या 2 ml बताओगे दूसरी डोज। आगे अभी कवर करेंगे, पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पर 1 लाख में 5 जीरो होंगे, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी इस तरह भी लिख दिया जाता है 1 लाख। नेक्स्ट पॉइंट है जो विटामिन ए की जो डोज है फ्रेंड्स, डोज देने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, ये मौखिक दी जाती है। मौखिक मतलब होता है मुंह के माध्यम से दी जाती है, ओरल दी जाती है। इंग्लिश में याद रखिए, ओरल दी जाती है। कैसे दी जाती है, ओरल रूट के द्वारा दी जाती है। ओरल रूट के द्वारा विटामिन ए दी जाती है। नेक्स्ट है 53 पे लिखा है विटामिन ए की जो दूसरी खुराक होती है कब दी जाती है फ्रेंड, ये 16 से 18 महीने के बीच में दी जाती है। 16 से 18 महीने के बीच में दी जाती है। जरूरी नहीं कि ये 16 है फिर दे दी जाए, लेकिन इसके बीच बिटवीन वाला भी टाइम हो सकता है, लेकिन आपको जर्नली ऐसा याद रखना 16 से 18। कभी कभी इस तरह लिख दिया 16 to 18, तो ये जो हाइफन लगता है इसको हाइफन पढ़ते हैं, माइनस नहीं पढ़ते फ्रेंड्स। क्या हाइफन पढ़ते हैं 16 to 18, ध्यान रखना ये बात। और थोड़ा डिटेल्स लिखा है, अच्छे से समझ लें, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रहे कभी भी लाइफ में। दूसरी से जो 9वीं खुराक होती है, मतलब 2 नंबर से 9 नंबर की जो खुराक होगी, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं इस तरह भी ध्यान रखना है आपको। जो दूसरी से 9वीं खुराक होगी ये फ्रेंड्स 5 वर्ष आयु तक जो दी जाती है फ्रेंड, हर 6 महीने में दी जाएगी। कितने, हर 6 महीने में एक खुराक दी जाएगी, ध्यान रखना ये बात। हर 6 महीने में एक खुराक दी जाएगी। और फिर जो पॉइंट लास्ट लिखा हुआ है यहाँ पर 54 नंबर में, विटामिन ए की जो दूसरी खुराक दी जाती ये 2 ml दी जाती। अगर आपको पूछे कि विटामिन ए की जो तीसरी खुराक दी जाएगी वो भी 2 ml दी जाएगी, ध्यान रखना। जब दूसरी 2 ml है तो इसका मतलब विटामिन ए की जो दूसरी खुराक होगी वो भी 2 ml होगी या 2 लाख होगी। लाख में ध्यान रखना है तो 2 लाख होगी, और 2 लाख में 5 जीरो होंगे। आप ये बात भी ध्यान रखें, जीरो जरूर कन्फर्म कर लें। 3 ये 2 ये 2 लाख लिखा है, ध्यान रखें। अगर हिंदी में मिल जाए लिखा हुआ तो ज़्यादा अच्छी बात है, ये भी मार्क करें। ना मिले तो आपको 2 ml लिखा मिलेगा तो 2 ml पे मार्क करें। 5 अगर पूछा जाए 9वीं खुराक कितने ml होती है तो ये भी 2 ml ही होगी। कितनी, 2 ml ही होगी, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लास्ट वीडियो का हमारे क्वेश्चन से फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपने मोस्टली लोगों ने इसका आंसर सही दिया, जिनका गलत है वो फ्रेंड्स यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो बता सकते हैं। मातृ मृत्यु दर की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है फ्रेंड्स, इंग्लिश में क्या लिखा है, हाउ इज मैटरनल मोर्टेलिटी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है फ्रेंड्स, वो होता है ऑप्शन सी होगा। प्रति 1 लाख जो महिलाएं होती फ्रेंड्स, उनमें जितने भी फ्रेंड्स जीवित बच्चे होते फ्रेंड्स, उस पर फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये डाटा शो किया जाता है फ्रेंड्स। मातृ मृत्यु दर फ्रेंड्स 1 लाख महिलाओं पर फ्रेंड्स कितनी जो वुमेन्स होती फ्रेंड्स वो जीवित रही फ्रेंड्स, तो उसके बारे में ये डाटा बताया जाता है। प्रतिवर्ष का डाटा होता है फ्रेंड प्रति 1 लाख। यहाँ पर आपको केवल इतनी बात कंफर्म करना है कि ये प्रति 1 लाख पर होता है। कितने, प्रति 1 लाख पर। कभी कभी इस तरह भी लिखा मिल जाएगा आपको, ये प्रति का साइन होता है, पर का साइन होता है, और 1 लाख इस तरह मिल जाएगा आपको देखने को 5 जीरो। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन याद कर लें, नहीं समझ में आ रहा तो रट लें इसे। नेक्स्ट है, ये आपके लिए क्वेश्चन हमने लिया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको ये क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या लिखा है, सबसे पहली वैक्सीन की खोज किसने की थी फ्रेंड, किसने की थी। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड द वैक्सीन, किसने की थी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर बताना होगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, लाइक करें। और फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, MCQ भी हम इनका लेके आएंगे, क्योंकि अब आप इसे याद कर लेंगे। अब आप MCQ जब सॉल्व करेंगे तो 100% आप करेक्ट आंसर देंगे फ्रेंड्स। आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। आप ये भी जितना डाटा दिया गया WHO का है फ्रेंड्स, WHO और इंडियन गवर्नमेंट साइट का है, ये सभी करेक्ट डाटा है, ध्यान रखना है आपको फ्रेंड। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और इसे लाइक करें। और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।